किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में देश भर के तमाम राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, और साथ में ये भी जानेंगे आज की किस प्रकार से खेती किसानी को लेकर क्या कुछ राय रहनी चाहिए। लेकिन शुरुआत हम मौसम खबर की करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो जानेंगे हम आज की 5 बड़ी खबरें मौसम के लिहाज से, किन राज्यों में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरें मौसम के लिहाज से। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ खास राज्यों की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या परिवर्तन है, कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अंदेशा बताया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आपको घना कोहरा देखने को मिल सकता है। उड़ीसा की बात करें, कुछ हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। उड़ीसा के भी कई हिस्सों में आपको घना कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं, यहाँ पर आप सावधानी बरत सकते हैं। असम की बात करते हैं, कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बताए गए हैं, तो यहाँ पर भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मेघालय की बात कर लेते हैं, इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं, तो मेघालय के कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलना संभव है, तो अरुणाचल प्रदेश के मौसम में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये हुई मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं सर्दी के अपडेट को लेकर। देश के तमाम राज्यों में इस समय पारा बदल रहा है तेजी से और मौसम भी बदल रहा है। ऐसे समय में सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट है, ये जान लेते हैं अपनी एआई एंकर भूमि से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। बाकी राज्यों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत हैं। यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल और कहाँ कोई बरसात के संकेत नहीं है, उसकी जानकारी आपको देते हैं हम मौसम पूर्व अनुमान के जरिए। तो शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जानते हैं कि क्या कुछ संकेत जारी किए गए। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को लेकर अलग अलग रंगों में दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या कुछ अलर्ट है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत के इन तमाम राज्यों में फिलहाल बरसात को लेकर कोई संकेत जारी नहीं किए गए। यानी आने वाले 24 से 48 घंटों को लेकर फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात कर लें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड की बात करें, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश के संकेत हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। दक्षिण भारत की अगर बात करें, अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु की बात करें, रायलसीमा, तेलंगाना, फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। और वहीं भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक की बात करें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। मैदानी इलाकों के साथ मध्य भारत की बात कर लेते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें तो कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर बरसात हुई है, कुछ हिस्सों में बर्फबारी दर्ज की गई है। उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में बर्फबारी दर्ज की गई है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, उड़ीसा के कई हिस्सों में काफी घना कोहरा छाया हुआ रहा है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। वहीं असम की बात करें, असम के भी कई हिस्सों के अंदर काफी घना कोहरा देखने को मिला पिछले 24 घंटे के लिहाज से। बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से काफ़ी ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया है। तो ये मौसम की चाल रही पिछले 24 घंटे के हिसाब से। आगे हम आपको बताएंगे देश में बदलते हुए तापमान की क्या कुछ स्थिति है, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर।
It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल? किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मैं हूं मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के बदलते हुए तापमान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे किस प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही है देश के तमाम राज्यों के अंदर। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल इस समय देश का कैसा है। सबसे पहले बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति को लेकर। बिहार की बात कर लेते हैं और उड़ीसा की बात कर लेते हैं। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो इन दो राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, असम और मेघालय के अंदर क्या परिवर्तन है? न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर भी 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। बात करें तेलंगाना और मराठवाड़ा की, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की बात कर लें जिसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी का हाल न्यूनतम तापमान में कैसा रहा? 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला। साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। साथ ही बात करें मध्य भारत की, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति की बात कर लेते हैं। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला और दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के सबसे कम तापमान की। पूर्वी राजस्थान के सीकर में देश का सबसे कम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान इस समय का रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति कई राज्यों में कैसी रही। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में देखने को मिला है, यानी सामान्य से कम अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर दर्ज की गई है। वहीं बात करें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर अधिकतम तापमान का जो हाल रहा वो आप देख रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करें झारखंड और उड़ीसा की स्थिति को लेकर। अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान की जो स्थिति बनती नजर आई वो सामान्य से ज़्यादा ही देखने को मिली। गांगे पश्चिम बंगाल की अगर बात कर ली जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा बना हुआ रहा। वहीं तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की स्थिति की बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में देखने को मिला। वहीं भीतरी उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें, अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा ही देखने को मिला। वहीं बात करते हैं मध्य भारत की, जिसमें मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की बात कर ली जाए। अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई। अधिकतम तापमान का सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति में 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा ही देखने को मिला। अब बात करते हैं देश के सबसे अधिक तापमान की। तटीय आंध्र प्रदेश के नंदीगांव में देश का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। 38.4 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे अधिक तापमान नंदीगांव में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए देख लेते हैं।
तो जाना हमने देश में बदलते हुए तापमान की क्या कुछ स्थिति रही है। आगे हम आपको बताएंगे कि इस समय कैसे कृषि कार्य करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ लेने होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हुए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर किस प्रकार से मौसम रहेगा, वहाँ के तापमान की स्थिति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये जानकारी आपको देंगे इस सेगमेंट में जिसका नाम है पर्यटन पूर्वानुमान। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। शुक्रवार को यहाँ पर मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। शनिवार, रविवार, सोमवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती नजर आएगी और कुछ हिस्सों में बादल छाए हुए रहेंगे। अधिकतम तापमान की स्थिति 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -1 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान का हाल आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात करते हैं उत्तराखंड के देहरादून की। आप देख रहे हैं शुक्रवार, शनिवार 2 दिन मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। रविवार, सोमवार मौसम में हल्की सी तब्दीली है, कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की। शुक्रवार को कई हिस्सों में काफी घना कोहरा छाए रहने के संकेत हैं। शनिवार को बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। रविवार को तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। सोमवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको देखने को मिलेगा अमृतसर के भीतर। बात करें हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। शुक्रवार को यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में काफी घना कोहरा छाए रहने के संकेत हैं। शनिवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। रविवार को मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने की संभावना है, मौसम साफ रहेगा। सोमवार को फिर से तब्दीली है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक का हाल देखने को मिलेगा। बात करें उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। शुक्रवार, शनिवार शुरुआत के 2 दिन काफ़ी ठंडी तेज हवाएं चलती हुई नजर आएंगी। रविवार, सोमवार की बात करें मौसम में तब्दीली है, यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर काफ़ी घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस की स्थिति बनती हुई नजर आएगी न्यूनतम तापमान की आने वाले 4 दिनों के भीतर लखनऊ के अंदर। वहीं बात करते हैं बिहार के बोधगया की।
शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले चारों दिन यहाँ पर भी काफ़ी घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं। तो बोधगया जाने वाले जितने सैलानी हैं सावधानी बरतें। अधिकतम तापमान की बात करें 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 से 15 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान का बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के भीतर बोधगया के अंदर। इसके साथ ही बात कर लेते हैं अब उड़ीसा के पुरी की। शुक्रवार को पुरी के अंदर भी कई जगहों पर घने कोहरे के संकेत जारी किए गए हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है। बाकी के 3 दिन मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति जा सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन यहां पर भी मौसम में साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं। तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी महाबलेश्वर में। अधिकतम तापमान का हाल 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले 4 दिन यहाँ पर भी मौसम साफ रहने के संकेत। चारों दिन तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात कर लें 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस का हाल अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस का तापमान न्यूनतम की स्थिति आपको देखने को मिलेगी अहमदाबाद के अंदर आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान के जैसलमेर की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार शुरुआत के 3 दिन मौसम एक समान। कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। सोमवार को मौसम में परिवर्तन है। कई हिस्सों के अंदर मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान का आपको जैसलमेर के भीतर देखने को मिलेगा। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की, पर्यटन स्थलों की। अब बात करते हैं अपने अन्नदाताओं की और किसान की। इस समय मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, तापमान में भी गिरावट हो रही है। ऐसे समय पे अपनी फसलों का ध्यान देना बेहद आवश्यक है। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित तमाम राव के अनुसार अगर आप अपनी फसलों की देखभाल करते हैं तो आपकी फसल सुरक्षित भी रहेगी और अच्छा उत्पादन भी लेंगे। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए रुक करते हैं अपने एआई एंकर कृष से और जानते हैं कुछ खास जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में परिपक्व आलू की खुदाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। वहीं जम्मू कश्मीर के किसान इस समय मटर फसल की उचित देखभाल करें। साथ ही खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। यहां के किसान खरीफ सब्जियों की बुवाई के लिए पॉली हाउस के अंदर खेत तैयार करें। साथ ही सभी सब्जी फसलों के खेतों में जल निकासी बनाए रखें। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो मध्य पर्वतीय उप आर्द्र क्षेत्र में मटर की तुड़ाई कर लें। वहीं उच्च पर्वतीय उप शीतोष्ण आर्द्र क्षेत्र में फूल गोभी और पत्ता गोभी की कटाई कर लें। साथ ही यहां के किसान पालक और धनिया की कटाई भी कर सकते हैं। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। हिमाचल के किसान समय पर बोई गई सरसों की फसल में निराई गुड़ाई करें। साथ ही सरसों फसल की लगातार निगरानी करते रहें। एफिड के प्रकोप होने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। हिमाचल के किसान प्याज फसल की भी लगातार निगरानी करते रहें। अभी का समय प्याज की फसल में थ्रिप्स लगने के लिए अनुकूल है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। हिमाचल में फूलगोभी और पत्ता गोभी की फसल में डाउनी फफूंद लगने की संभावना है। नियंत्रण के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष।
तो आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से देश में लगी हुई किसान भाइयों की जो सब्जियों की फसल है उसको खासकर संवेदनशील समय है ये, और उसके लिहाज से आपको देखभाल करना बेहद आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल का चुनाव करना ये बहुत ही रणनीतिकार होता है खेती किसानी के क्षेत्र में। आज हम बात करेंगे गाजर की फसल को लेकर, लेकिन फसल बुआई से लेकर फसल उत्पादन तक आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं रिपोर्ट के जरिए। अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। गाजर की अच्छी फसल लेने के लिए फसल उत्पादन से लेकर फसल तुड़ाई तक सभी बातें विशेष रूप से ध्यान रखें। खासकर ज़्यादा जोर उस पर दें जो आपके क्षेत्र के उपयुक्त किस्में हैं। साथ ही साथ खरपतवार नियंत्रण, रोग नियंत्रण, इन तमाम बातों का विशेष रूप से ध्यान रखकर अगर आप गाजर की बुआई करेंगे तो न केवल आप अच्छी फसल लेंगे बल्कि बाजार में आपकी फसल का अच्छा खासा मूल्य भी आप ले पाएंगे, जिससे हमारे किसान भाई अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है, आप हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से देख भी सकते हैं और कई लोगों तक इस जानकारी को पहुंचा भी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। गुड इज गुड। गन्ना किसानों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गुड़ के साथ दो मेजर चैलेंज हैं, सफाई, हाइजीन, क्वालिटी। मेरा नाम मानस सेठ है। मेरे स्टार्टअप का नाम गुड़ग्राम है। देखिए कृषि स्टार्टअप।
इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कैसे होती है पाम की खेती, कितना होता है लाभ, पाम उत्पादन के लिए क्या कर रही है सरकार, ऐसे ही जागरूकता भरे सवाल किसानों से लेंगे उनके जवाब। किसान 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में पाम के पेड़ों से फसल लेता है तो उसे करीब कितना तेल का उत्पादन हो सकता है? 1 हेक्टेयर में क्या है 4 टन तक मिनिमम तेल निकाल सकते हैं। का सही जवाब है 4 मेट्रिक टन ऑयल। कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में इस बार का प्रश्न मंच सजेगा कर्नाटक के बूंदीहाल में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम। प्रसारण रविवार 9 फरवरी रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण 10 फरवरी दोपहर 2 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ख्याल का जो जन्म है, ऐसी मान्यता है कि ध्रुपद से हुआ, और ध्रुपद का जन्म जो है वो प्रबंध से हुआ। तो निबंध, छंद और प्रबंध ये शैलियां हुआ करती थी। उसके बाद फिर ध्रुपद का जन्म हुआ। बलमा मोरा रंग रंग रसिया। पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर, उनके टीकाकरण को लेकर आप किस तरह से काम कर रहे हैं? किस तरह से नई चीजें हैं जो हमारे किसानों तक पहुंचा रहे हैं? हम कोई भी हॉस्पिटल बिना चिकित्सा अधिकारी के नहीं छोड़ेंगे। उनको समय पर दवाई पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हो सके और हमारा किसान निर्भीक होकर के, निश्चिंत होकर के पशुपालन कर सके। डेयरी उद्योग को किसानों की आय का प्रमुख स्रोत बनाने के लिए सरकार की प्राथमिकताएं क्या है? डेयरी में अच्छे जो नए प्रोडक्ट हैं उनका उत्पादन हो, इसके लिए सरकार समय समय पर उनको सहायता देने का काम कर रही है। देखिए खास मुलाकात राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी के साथ 9 फरवरी रविवार शाम 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं चने के भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में चने का भाव 5,975 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में चना 5,750 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में चने के सौदे 8,200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं उड़द के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव 7,410 रुपये प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में उड़द 10,200 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की विजयनगर मंडी में उड़द के सौदे 6,550 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं मूंग के भाव। गुजरात की जसदण मंडी में मूंग का भाव 5,250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंग 7,200 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मूंग के सौदे 10,900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। गन्ने की मिठास कैसे रहे बरकरार, कैसे दूर करें गेहूं की खरपतवार, चने की कैसे हो बम्पर पैदावार। रबी फसल प्रबंधन को लेकर जो भी हो सवाल, जवाब देगी हमारी कृषि चौपाल। 8 फरवरी दोपहर 2 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान,
बदलते भारत की शान।